मेरे जनाजे को उठाना, मेरी लाश को उठाना, ले जाना रौज़े नबी की बारगाह में, रौज़े नबी के पास ले जाना। उस वक्त ताला लॉक हो जाया करता था, चाबी किसी और के पास हुआ करती थी, ताला लॉक कुंडी लगी होती थी, रौज़े अनवर बंद हुआ करता था। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे लाश को उठाना, मेरे जनाजे को उठाना, रौज़े मुस्तफ़ा पे ले जाना, आका से इज़्न मांगना, इजाज़त मांगना। जब रौज़े मुस्तफ़ा से इज़्न आ जाए, इजाज़त मिल जाए, तो मुझे वह आका के बगल में दफन कर देना, आका की बारगाह में दफन कर देना। अगर इज़्न ना मिले तो जन्नतुल बकी में दफना देना। जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हजरत अली ने वसीयत के मुताबिक काम किया। हजरत अबू बकर के लाशे मुबारक को, जिस्मे मुबारक को उठाया, बारगाहे मुस्तफ़ा में ले गए। बारगाहे मुस्तफ़ा में ले जाने के बाद हजरत अली के साथ किबार सहाबाए किराम भी मौजूद थे, बड़े बड़े सहाबी मौजूद थे। ले जाया गया हजरत अबू बकर के जस्ते मुबारक को, जिसमें मुबारक को ले जाया गया और जाने के बाद इज़्न मांगा, इज़्न मांगा, या रसूल अल्लाह, हाज़ा अबू बकर, ये अबू बकर है, यस्ताज़िनु मिनका, आपसे इजाजत चाह रहे हैं, आपके बगल में आखिरी आराम गाह की इजाजत मांग रहे हैं या रसूल अल्लाह। जब इतना कहना था, रौज़े मुस्तफ़ा से आवाज आती है, औसिलुल हबीबा इलल हबीब लिअन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताक। अरे हबीब को हबीब से मिला दो, क्योंकि हबीब तो पहले ही हबीब का मुश्ताक है, हबीब का इंतजार कर रहा है। हबीब को हबीब से मिला दो। अब ताला खुला, ऑटोमेटिक, कुंडी खुली ऑटोमेटिक। उसके बाद हजरत अली को वहां दफनाया, हजरत अबू बकर को वहां दफनाया गया। हजरत अबू बकर को मुस्तफा के कुर्बे खास में दफनाया गया। वो अब ऐसी खुशनसीबी है हजरत अबू बकर के साथ कि सफर में भी साथ थे, हजर में भी साथ थे, और जब इंतकाल फरमाया तो मजार में भी साथ है, मजार में भी साथ है। मेरे यारो, अब यहां पर एक और पॉइंट की बात बताना चाहता हूं कि मुस्तफा को जिन लोगों ने कहा कि मुस्तफा मर गए, मुस्तफा मुर्दा है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर मुस्तफा मुर्दा होते, अगर मुस्तफा मर गए होते, अगर मुस्तफा मिट्टी में मिल गए होते, तुम कहते हो मिट्टी में, तुम कहते हो मिट्टी में मिल गए, मैं कहता मिट्टी में ना मिले, मिट्टी से मिले हैं, मिट्टी में ना मिले, मिट्टी से मिले हैं। मिट्टी से मिलना और है, मिट्टी में मिलना और है। मिट्टी से मिलना सबों को होगा, मिट्टी में मिलना कुछ को और मुस्तफा के बारे में अकीदा पालते हो, लोगों के अकीदे को खराब करते हो, ईमान को खराब करते हो, ईमान पे डाका डालते हो, घूम घूम के कहते फिरते हो मुस्तफा से क्या मांगते, मुस्तफा तो मर गए, मुस्तफा तो मिट्टी में मिल गए। मैं कहना चाहता हूँ, ओ नादान, अगर मुस्तफा मिट्टी में मिल गए होते, मुस्तफा मर गए होते, तो फिर ये हदीस कैसी है? हदीस सही है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन। याद रखो, जमीन पर, मिट्टी को जमीन पर नबी के जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया गया है। अल्लाह के नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, रोजी दिए जाते हैं। इमाम अहमद रज़ा ने जब देखा, कलम को कहा, लिख, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे अजीजों, तुम कहते हो ना मुर्दा है, तुम्हारा अकीदा है मुर्दा है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख फजल है कि हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, हमारा विज्ञान है, हमारा
अकीदा है कि नबी कल भी जिंदा थे, नबी आज भी जिंदा है, नबी सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। और सबूत चाहते हो, एक सबूत और ले लो। उस दौर में रोज़े अनवर बंद हो जाता था, ताला लॉक, गेट बंद। इत्तेफाक से एक कबूतर का बच्चा दाखिल हो गया। कहाँ? रोज़े अनवर के अंदर, यानी कमरे में जिसमें मुस्तफा आराम फरमा है, उसमें कबूतर जाकर के बंद हो गया। अब जब बात आई कि कबूतर को कैसे निकाला जाए, रोज़े मुस्तफा में कबूतर घुस गया, रोज़े मुस्तफा के अंदर। अब कबूतर को निकालना भी है, निकाला कैसे जाए? तो लोगों का मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला हुआ, ऐसे आदमी को भेजा जाए जो गुनाहों से पाक है, जो गुनाहों से पाक है। अब जरा तसव्वुर करो, फरिश्तों और नबियों के अलावा कोई गुनाह से पाक नहीं, मासूम फरिश्ते हैं, नबी हैं। अब गुनाहों से कौन पाक हो सकता है? गुनाहों से कौन बच सकता है? तमाम लोगों का इत्तेफाक हुआ, इस बात पर इजमा हुआ कि ऐसे खानदान के बच्चे को लाया जाए, 4 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, वो भी ऐसा खानदान हो कि जो खानदान गुनाहों से मुकम्मल तौर पर बचता हो, गुनाहों से परहेज करता हो, गुनाहों से बचता हो, जिनकी फैमिली गुनाहों से बचती हो, गुनाहों से परहेज करती हो, ऐसी फैमिली का बच्चा लाया जाए। यही हुआ कि ऐसी फैमिली का बच्चा लाया गया। तवज्जो दरकार है मोमिनो, धमाई कोल के खजूर मुसलमानों, हम आपकी तवज्जो चाहते हैं। जब वो बच्चा 4 साल 5 साल का बच्चा, अच्छे खानदान का बच्चा, नेक खानदान का बच्चा जब दाखिल हुआ रोज़े मुस्तफा के अंदर, हमारे यहाँ भी एक बात मशहूर है, आपके यहाँ भी एक बात मशहूर है कि बच्चा सही बोलता है, बच्चा सच बोलता है, बच्चा झूठ नहीं बोलता है। जब बच्चा दाखिल हुआ रोज़े मुस्तफा के अंदर, और बच्चा जब पकड़ के कबूतर को बाहर लाया, बच्चा चीख कर कहा, चिल्ला कर कहा, इन्ना नबी अल्लाह हय्युन, क्या अल्लाह के नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अब जरा तसव्वुर करो कि एक बच्चा ये बोल रहा है कि इन्ना नबी अल्लाह हय्युन, बेशक अल्लाह के नबी जिंदा है। अब सैयद साहब की बुला हम उनके कदमों की धूल को बोसा देते हुए, उनके कदमों को बोसा देते हुए, उनके कदमों के धूल को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हुए मैं आज करना चाहता हूँ कि इन्ना जो है, इन्ना ये ताकीद के लिए है। ताकीद का माना होता है जुमले में जोर पैदा करना, जुमले में ताकीद पैदा करना। पता ये चला कि जब ताकीद आए तो झूठ का इम्कान खत्म हो जाता है। एक बच्चा बोल रहा है, सही बोल रहा है, ताकीद के साथ बोल रहा है, झूठ का इम्कान खत्म हो। अब जरा तसव्वुर करें, कुछ लोग कहते हैं नबी मुर्दा है, लेकिन पता चला नबी हमारे जिंदा है। आला हजरत का वो फिर शेर पढ़िए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर। जरा तसव्वुर करें, फरिश्तों में सबसे अफजल, बोले बोले आप बोले, स्टेज वालों को मालूम है, आप बोले फरिश्तों में सबसे अफजल हजरत जिब्राइल। हजरत जिब्राइल मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, बात को गौर से सुने। हजरत अबू बकर का मकाम देखें, जिब्राइल की बारगाह में क्या मकाम है। आका फरमा रहे हैं कि जिब्राइल मेरे पास है। आका फरमा रहे हैं
मुस्तफा फरमा रहे हैं जिब्राइल मेरे पास है, और जिब्राइल की मौजूदगी में बेशुमार सहाबा आते, कभी हजरत उमर आते, कभी हजरत उस्मान आते, कभी हजरत अली आते, कभी हजरत बिलाल आते, कभी हजरत सुहैब आते, कभी हजरत अबू हुरैरा आते, कभी हजरत अबू दरदा आते, कभी हजरत अबू जर गफारी आते, कभी हजरत जुबैर आते, कभी हजरत तलहा आते, बेशुमार सहाबा आते। लेकिन हजरत जिब्राइल बैठे के बैठे रहते थे, बैठे के बैठे रहते थे, टस से मत नहीं होते थे। हजरत अबू बकर आते, अब सुनो मुस्तफा का जुमला, आका फरमाते हैं कि जब मेरा अबू बकर आता तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिब्राइल ने खड़े होकर इस्तकबाल न किया, जिब्राइल ने खड़े होकर इस्तकबाल न किया हो, कभी ऐसा न हुआ। पता क्या चला कि अबू बकर तो ऐसे हैं कि जिनका इस्तकबाल जिब्राइल करते हैं। पता क्या चला कि जिब्राइल जिनकी अजमत को बताए, जिनकी शान को बताए, जिनकी रिफत को बताए, वो मेरे अबू बकर हैं, हम सबके अबू बकर। मेरे यारो, यहीं तक मैं सहाबा की अंजुमन थी, मुस्तफा तशरीफ फरमा है, आका फरमाते हैं ए जिब्राइल, अगर आपको इख्तियार दिया जाए, आपको विकल्प दिया जाए, आपको ऑप्शन दिया जाए कि अगर आप नूरी बशर से, नूरी मखलूक से बशर बन जाए, अल्लाह आपको अगर इख्तियार दे, ऑप्शन दे कि आप नूर से बशर में ढल जाए, नूर से बशरी मखलूक बन जाए, तो ए जिब्राइल आप कौन सा बशर बनना पसंद करेंगे, कौन सा बशर बनना पसंद करेंगे? जिब्राइल का जवाब सुनो, हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे ऑप्शन दे, विकल्प दे कि नूरी मखलूक से बशरी मखलूक बन जाऊं, तो मैं कोई और बशर नहीं बल्कि अबू बकर जैसा बशर बनना, हजरत अबू बकर जैसा बशर बनना पसंद करूंगा। पता क्या चला कि अगर अबू बकर का अदब जानना हो, अबू बकर का मकाम जानना हो, हजरत अबू बकर की शान और रिफत जानना हो, तो हजरत जिब्राइल से पूछो ना, वो तुम्हें बताएंगे कि अबू बकर का मकाम क्या है, अबू बकर का दर्जा क्या है। अजीजो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस पाक पढ़ता हूं, आका ने फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी, इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, चॉइस कर लिया है। अल्लाह ने मुझे चुना है, मुझे, तमाम लोगों में अल्लाह ने मुझे चुन लिया है। और यहीं तक महदूद नहीं, आगे मुस्तफा फरमाते हैं वख्तारा ली असहाबी, मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुन लिया है, मेरे लिए मेरे सहाबा को भी चुना है। अब यहां पर एक जुमला, दुनिया नौ की दुनिया में आकर के अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने चुना, इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना, वख्तारा ली असहाबी, और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना।